सक्सेस विद शिवम में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने काइनामेटिक्स से रिलेटेड डिफिनीशन पढ़ी थी। इस वीडियो में हम काइनामेटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो फार्मूले हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, एक गतिमान बिंदु के लिए दूरी और समय का संबंध, ये s आपका क्या है, विस्थापन है, और ये t के फॉर्म में s इक्वल टू दिया गया है। 3 सेकंड बाद उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम फार्मूले पर चर्चा करते हैं, जो आप फार्मूला पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो फार्मूला आपने इस फार्मूले को ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा था a इक्वल टू d2s अपॉन dt2 मीन्स a इक्वल टू जो आपको मिला है d2s अपॉन dt2, s का 2 टाइम्स t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। तो अगर हमको एक्सीलरेशन की आवश्यकता है, त्वरण की आवश्यकता है, तो हमको s को डिफरेंशिएट करना होगा 2 टाइम्स। तो आइए चलते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का s इक्वल टू जो आपको दिया गया, s इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 7t, s इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 7t, इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर ले। इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to t on both side with, तो सर्वप्रथम हम t के रिस्पेक्ट में s को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें जो एक्सीलरेशन निकालना है वो एक्सीलरेशन तभी मिल सकता है जब हम s को t के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स, यहां क्या है 2 डेरिव, इसको कितने बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 टाइम्स किया गया, इसलिए हम यहां पर 2 टाइम्स डिफरेंशिएट, तो पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ds अपॉन dt, ये एक्चुअल में वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी। तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो 2t क्यूब, दो फंक्शंस का ये सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन का माइनस सेकेंड फंक्शन का। थ्योरम ये कहती है कि अगर दो फंक्शन का एडिशन है या सब्ट्रैक्ट किए गए हैं तो पहले फंक्शन का आप डिफरेंशिएट अलग कर दीजिए और दूसरे फंक्शन का अलग कर दीजिए विद साइन। 2 यहां पर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट आप जानते हो कि ये बाहर आ जाता है। कांस्टेंट कहां आ जाता है? बाहर। आपका रिमेनिंग क्या बचा है, जो अंदर है वो t क्यूब माइनस 7 भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको फार्मूला बताया था y इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। आपको वीडियो में बताया गया है n माइनस 1, और पावर में से एक कम हो जाएगा। यहां पर अगर आप ध्यान दें उसी चीज को उसी टाइप से, तो t क्यूब जो है आपका n है t की पावर 3, तो 3 क्या है, यहां n का वर्क कर रहा है, तो 2 पहले से था, 2 को आप ढक लीजिए। आपका रिमेनिंग क्या बचा, ये पार्ट, तो इसमें इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और 3 में से क्या हो जाएगा, 1 माइनस, क्योंकि फार्मूले में क्या हो रहा है, n में से 1 माइनस हो जाएगा। माइनस, ये माइनस साइन है, माइनस 7, और ये t की पावर 1 है। आप ध्यान दीजिए, एक चीज लर्न कर लीजिए कि t का t के रिस्पेक्ट में करें, अगर किसी फंक्शन का उसकी पावर 1 है उसी रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1 आता है। यहां जब हम डिफरेंशिएट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, t की पावर 3 माइनस 1, 3 में से 1 माइनस करो, कितना मिलेगा, 2, और माइनस 7, तो ये आपका ds अपॉन dt मिला, ये ds अपॉन dt। आइए हम आगे वर्क करते हैं।
आप देख रहे हैं कि जो मुझे एक्सीलरेशन की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तभी मिल सकता है जब हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करें। तो फर्स्ट टाइम हो गया, 1 टाइम्स और करते हैं, इसको इक्वेशन हम 2 लेते हैं। इक्वेशन इक्वेशन 2 अगेन differentiating with respect to t on both side b। तो आइए 1 टाइम्स और, तो जब आप अभी फार्मूला क्या दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां देखिए d2s अपॉन dt2। देखिए इसको जो रीड करने का सही तरीका है वो है d2 अपॉन dt2s। मतलब जो s का है उसको 2 टाइम डिफरेंशिएट किया जा रहा है। अब यहां हम डिफरेंशिएट करेंगे s को। s की वैल्यू क्या थी? एक बार तो डिफरेंशिएट हो गया है, दूसरी बार करेंगे तो देखिए एक बार आपने कितना डिफरेंशिएशन किया है, ये आया है। इसको पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में क्या मिला है हमको? 6t² - 6। यहां इसको समझने के लिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। जैसे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, d अपॉन dt ddts, इस तरीके से। तो मतलब क्या हुआ कि आपने ds अपॉन dt को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो एक बार आपने किया है, दूसरी बार अब हम करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, पावर क्या है 2, तो पावर हमेशा आप जानते हो आगे आ जाती है, और पावर में से एक माइनस हो जाता है, 1 क्या हो जाता है? माइनस। और आप जानते हैं एक थ्योरम कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल इक्वल टू 0। तो अगर किसी भी कांस्टेंट का किसी रिस्पेक्ट में किया जाए तो उसका क्या होता है? हमेशा 0। तो 7 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 6 2 जा 12 और t की पावर 2 - 1 कितना? 1 हो जाएगा। तो 12t। तो हमको क्या a इक्वल टू d2s अपॉन dt2 12t मिला। लेकिन आपको कितने टाइम पर एक्सीलरेशन चाहिए? 3 सेकंड पर, 3 सेकंड पर। तो t इक्वल टू आप 3 पुट कर दें तो जो आपको a इक्वल टू d2s अपॉन dt2 एट टाइम t इक्वल टू 3, तो 12 इंटू t के प्लेस पर क्या पुट करेंगे आप? 3। तो 12 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 36। 36 ये आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? 36। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर हुआ, एक्सीलरेशन हमने फाइंड किया। तो पहले क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। दूसरे क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। एक गतिमान बिंदु के लिए वेग और समय, जैसे इसमें क्या था? दूरी और समय के बीच, इसमें वेग और समय दिया गया है। तो t बराबर 2 से t बराबर 5 सेकंड में विस्थापन ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कि आपको t बराबर 2 से 5 सेकंड के बीच में आपको विस्थापन निकालना है। यानी जब 2 सेकंड था और जब 5 सेकंड हुआ तो उनके बीच कितना विस्थापन हुआ है ये हमको ज्ञात करना है। तो चलते हैं हम, इसको हम एरेज कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन 2।
तो सबसे पहले इसको समझने के लिए कुछ फार्मूले की आवश्यकता होगी, उन फार्मूलों को पहले हम समझ लेते हैं। जैसे अभी तक आप ये जानते हैं कि v इक्वल टू ds अपॉन dt। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो dt को इधर भेज दीजिए, तो ds इक्वल टू, देखिए डिवाइड में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v dt। हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, सॉरी दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इस साइड इंटीग्रेट हमने किया और इस साइड भी हमने इंटीग्रेट किया। यहां देखिए ये इनिशियल पोजीशन पे कितना पहले विस्थापन हुआ, t बराबर मान लीजिए 2 सेकेंड, और ये s2 लास्ट पॉइंट पे कितना होगा, और साथ में यहां t1 टाइम और ये आपका t2 टाइम। तो अगर मुझे क्या निकालना है, इसको हम 1, क्योंकि 1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप ये जान लीजिए कि इंटीग्रेशन किसी x की पावर m का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n प्लस 1, मतलब कि जो पावर है उस पावर में, फार्मूला लर्न करने का तरीका सीखिए, पावर है उस पावर में 1 ऐड कर दीजिए, और जो पावर है वही डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिवाइड में लिख दीजिए। वही क्या कर दीजिए? डिवाइड में लिख दीजिए। ये लर्न करने का तरीका प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो इंटीग्रेट करते हैं ये इक्वल दोनों वैल्यू नहीं होती, कुछ कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, लेस और ग्रेटर हो सकता है, तो इसलिए हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। अब यहां पर वही वर्क किया जाएगा। तो आप ये ध्यान दीजिए, इस फार्मूले की मदद से अगर हम 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो जिसके, सॉरी 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो आपका वही फंक्शन प्राप्त हो जाता है। तो यहां हम s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो s हो जाएगा लोअर लिमिट s1 अपर लिमिट s2। हम इसको क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट, हिंदी में बोलते हैं निचली सीमा, और ये आपका ऊपरी सीमा, s1 s2, और ये जो आपका है t1 t2 v dt। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वास्तव में ये अगर देखो तो s2 माइनस s1 क्या है? विस्थापन ही तो है, और ये आपका t1 t2 v dt। तो इस फार्मूले पर आप ध्यान दीजिए, इसी फार्मूले का यूज इस क्वेश्चन में है। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आइए ध्यान देते हैं। जैसे हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, इस फार्मूले को यहां लिख दे रहे हैं, s2 माइनस s1 इक्वल टू t1 से t2 इंटीग्रेट किया गया v को t के रिस्पेक्ट में। आइए सबसे पहले हम को क्या निकालना है? विस्थापन। तो s2 माइनस s1 इक्वल टू, टाइम कहां से है? t बराबर 2 से t बराबर 5। इसका मतलब लोअर लिमिट क्या होगी? 2, अपर लिमिट क्या होगी? 5। और ये जो फंक्शन है हमारा 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 और dt। जैसे आप जानते हैं x की पावर 1 का इंटीग्रेशन हुआ है, उसी टाइप से ये t है, और t का फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट भी करना है। तो सबसे पहले हम 2 कांस्टेंट है, इसमें देखिए पावर क्या है? 2। तो पावर में देखो, इसका करने का एक बहुत इजी तरीका है, पावर में 1 जोड़ दीजिए, तो 2 में 1 ऐड कर दीजिए, और जो पावर है उसी को यहां लिख दीजिए। 2 प्लस 1 पावर बनी है 2 प्लस 1, माइनस का साइन है माइनस से 4। अब यहां ध्यान दीजिएगा, t की पावर कितना है? 1। तो t की पावर 1, और 1 में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। पावर क्या बनी? उसी को बटे में कर देंगे। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम?
और 1 का कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, टी के रिस्पेक्ट में है तो टी हो जाएगा। ओके, अब इसमें आप चाहें तो टोटल की लिमिट एक साथ रख दें या अलग अलग। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 2, अपर लिमिट क्या है 5, इसकी लोअर लिमिट कितना है 2, अपर लिमिट इसकी भी क्या होगी 5, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट कितनी 5। अब सॉल्व करते हैं 2, तो इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर 3, 2 + 1 कितना होगा 3, 2 5 -4। यहां पर आप ध्यान दीजिए t की पावर क्या 1 1 कितना हो जाएगा 2/2, ये आपका 2 हुआ 5 प्लस t लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 5। सॉल्व करते हैं इसको, तो आप जानते हैं पहले हम क्या पुट करते हैं, t के प्लेस पर अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो 5 का क्यूब बाई 3 माइनस साइन लगाइए, अपर लिमिट पुट हो गया t के प्लेस पर, क्यूब था इसलिए क्यूब यहां हुआ। अब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या 2 है, तो 2 की पावर क्यूब अपॉन 3 -4। अपर लिमिट यहां पुट करेंगे, t की पावर 2 है तो यहां क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर 2 अपॉन 2 प्लस यहां पर 5 -2। यहां तक आप समझ चुके होंगे, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये आपके 2 क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हुआ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो कल आपको शाम तक प्राप्त होगा। धन्यवाद।